Good morning, students. Jai Shri Swaminarayan. How are you all? I hope you all are fine. Now, last time we solved exercise 2B, question number 1 to 10. It's a question from divisibility rules. Check the divisibility rules, right? Now, move on to question number 11 of exercise 2nd B. So, what is the question? In which of the following numbers replaced by the star by the smallest number make it divisible by 3? यानी जो ये नंबर्स दिए गए हैं उस स्टार है वहाँ पे हम कौन सा नंबर रखेंगे तो ये पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होगा. सो व्हाट इज द divisibility rules of 3? The all the digit sums and divide by 3, right? So do it. 2 plus 7 is 9 plus 4 is 11, right? 2 plus 7 is 9 plus 4 is 13. 13 is not divisible by 3 but nearest is 15. So इस प्लेस पे हम क्या रखेंगे 2, यानी आंसर रहेगा 2 7 2 4. ये नंबर है वो डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा 3, राइट? क्योंकि इनका प्लस कीजिए आप 2 7 9 प्लस 2 11 प्लस 4 15. 15 इज डिविजिबल बाय 3. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, राइट? सो यहाँ स्टार पे कौन सा नंबर आएगा 2. तो हम इसे कैसे पता चला इसका प्लस करके, राइट? सो नेक्स्ट हम प्लस करेंगे 5 plus 3 8, 8 plus 4 हाउ मच 12, 12 plus 6 18. 18 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? यस है. सो यहाँ पे हम अगर 0 डिजिट रखें तो भी वो 3 से डिविजिबल रहेगा, यानी 5 plus 3 plus 0 plus 4 and 6 इज द करेक्ट आंसर. यानी स्टार की जगह हम क्या रखेंगे 0. ओके. Now the next one is a 8 plus 7 is a 15, 16 and 17. 17 डिविजिबल नहीं है लेकिन 18 डिविजिबल है तो हम स्टार की जगह कितना रखेंगे 1, राइट? सो आंसर इज 8 1 7 1 1 is the number of divisible by divisible by 3, right? Now the next one is a 6 to 8. 8 plus 5 3 and 5 8. 8 plus 8 is a 16. 16 डिविजिबल नहीं है और नियरेस्ट 3 का मल्टीपल्स देखे तो वो 18 आ रहा है. तो हम यहाँ पे अगर स्टार की जगह 2 रखे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? दैट्स नंबर इज 18, राइट? सो द नंबर इज 6 2 2 3 5 इज डिविजिबल बाय 3. इस तरह से हम इस नंबर को भी डिविजिबल कर सकते हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज 2 3 4. Okay, the sum of digit 2 plus 3 is a 5, 5 plus 4 is a 9, 9 plus 1 is a 10, 7 17. So what is the digit? This is a 1. 17 है तो इसकी जगह स्टार की जगह हम 1 रखें अगर तो टोटल कितना हो जाएगा 18. इन सारे डिजिट का प्लस 18 होता है तो 18 इज डिविजिबल बाय 3. सो दिस नंबर 2 3 4 स्टार की जगह कितना 1 1 7. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, right? Now the next one 6. फिर ये डिजिट यहाँ पे हम कौन सा रखेंगे वो फाइंड करेंगे, राइट? 6 plus 1 is a 7, 7 plus 0 plus 5 is a 12, 12 plus 4 is a 16. 16 डिविजिबल भी नहीं है लेकिन नियरेस्ट 16 का नियरेस्ट 2 यानी कि 16 plus 2 18. यहाँ पे अगर 2 रखते तो 18 होता है तो 8 है वो डिविजिबल है, यानी नंबर बनेगा 6 2 1 0 and 5 4 is the answer of these questions, right? तो इस तरह से आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चंस फाइंड करने हैं तो हम उसके आंसर इजीली ले सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस अ स्टार बाय अ स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक अ डिविजिबल बाय 9. जिस तरह से हमने यहाँ पे किया उसी तरह से हमें डिविजिबल बाय 9 करना है. तो फर्स्ट व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9? अगेन द सेम, जिस तरह से 3 का होता है उसी तरह से 9 का होता है कि सब नंबर का प्लस कीजिए फिर जो आंसर आता है वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा. तो हम फिर से प्लस करके इसका आंसर फाइंड करेंगे, राइट? सो 9 के जो मल्टीपल्स है 9 18 27 36 45 ये सब जो मल्टीपल्स है वो टोटल का आंसर आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो हम जहाँ स्टार है वहाँ पे नंबर ऐड कर देंगे, राइट? सो 6 plus 5 11, 11 plus 5 कितना होता है? 11 plus 5 is a 16. Yes or no? Yes.
तो 16 में हम कितना प्लस करेंगे तो 9 के टेबल में आएगा। इट्स नियरेस्ट 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 16 में हम कितना प्लस करेंगे 2, तो 18 हो जाएगा। यानी ये नंबर बनेगा 6525, यानी कि 65295 नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन, 2 + 1 is 3, 3 3 6, 6 + 5 is 11। अब 11 नंबर है तो 11 में हम कितना प्लस करेंगे, 11 तो 9 के टेबल में आएगा नहीं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 बनाने के लिए 11 प्लस कितना करना पड़ेगा हमें, दिस द नंबर इज 7, कितना 7। सो व्हाट इज द नंबर, आंसर इज 2733135, इस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इनका प्लस कीजिए, देखिए 18 आता है, इज द मल्टीपल्स ऑफ 9, 2 + 7 9, 10 10 3 13, 5 18, 18 is divisible by 9, so this number is divisible by 9, right? Now the next one, 6 7 is 13, 13 + 0 + 2 is 15, फिर स्टार दिया गया है तो फिर से हमें इस नंबर को 18 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो 15 में हम कितना प्लस करेंगे तो 18 होगा, इट्स नंबर इज 3, राइट? 15 + 3 is 18, तो इसका पूरा नंबर आएगा 67023, इस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, राइट? Now again 9 + 1 10, 10 6 16, 16 + 7 how much, 23। अब 23 नंबर्स दिया गया है तो 23 नंबर्स यानी कि 23 9 के टेबल में नहीं आता, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 आता है। तो 23 को हम 27 तक ले जाए तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 4। तो यहाँ पे अगर डिजिट पे हम 4 रख दे जो स्टार है वहाँ पे, यानी कि 9 1 4 6 और 7, ये डिजिट है वो 9 से डिविजिबल रहेगी। इस डिजिट का प्लस कीजिए, 9 + 1 10, 10 + 4 14, + 6 20, + 7 is 27, so this number is divisible by 9, right? Now the next one, 66 is 12, 12 + 7 is 19, 19 + 1 is 20, + 8 is 28। अब 28 नंबर्स है, ओके? सो 28 नंबर बना, फिर से हम प्लस करें, 6 6 12, 12 7 19, 19 और 8 is 26, 19 and 8 is 27, right? 27 + 1 is 28। सो 9 के टेबल में 28 तो आता नहीं है। अब नियरेस्ट मल्टीपल्स आप फाइंड कीजिए उसके, तो कितना रहेगा, 20 9 1 जा 9, 9 2 जा 30, 18, 9 3 जा 26, 27 and 9 4 जा 36। सो 28 को हमें 36 बनाना है तो उसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, सो 6 वो और 28 + 8, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, दिस नंबर इज 8, यानी 36 बनेगा। सो नंबर आएगा 66 7 8 और 1, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, right? Now the last one, what is the question of last questions is 835 and star, 835 and a star, so 8 + 3 is 11 + 5, right? 11 + 5 is 16, 16 + 6 is 22 and 8 is 38। अब 11 के टेबल में 38 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, 9 4 जा 36, अब आएगा 9 5 जा 45, तो हमें आगे प्लस करना पड़ेगा। तो हम फिर से प्लस करते हैं, 8 6 14, 14 में अगर हम 5 प्लस करें तो 19, 19 में 3 प्लस करें तो 22, और 22 में 8 प्लस करें तो 30। अब 30 को हमें 36 बनाना है, राइट? सो तो आपको पता है कि स्टार की जगह कितना रखना पड़ेगा हमें, 6। सो इस नंबर को हमें 6 डाल दिया हमने। अब हम इसका नंबर लिखे पूरा, तो 8 3 5 6 8 और 6, ये नंबर है वो डिविजिबल कितना रहेगा, 9, राइट? सो इनका प्लस कीजिए, 8 3 11 5, 16 6 22, 8 30 एंड 36, ये 36 नंबर है, यानी 9 के मल्टीपल्स है, 9 4 जा 36, तो ये पूरा नंबर है वो 9 से डिविजिबल रहेगा, राइट? नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13।
What is the question? It's a very easy question now, right? So, in each of the following numerals, replace by a smallest and a नंबर मेक इट डिविजिबल बाय 11. सो 11 का हमें डिविजिबल करना है तो 11 के मल्टीपल्स हमें याद होने चाहिए. ऑड इवन तरीके से भी हम 11 का फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे 11 के मल्टीपल से और 0 से, राइट. सो 2 + 6 कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? 8, राइट. सो ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है. सो इवन ऑड नंबर का प्लस करें तो 6 × 11, 11 माइनस 0 और 2 प्लस यहाँ पे हम कौन सा रखेंगे? 0 रखेंगे. तो 11 में से अगर हम कितना निकालेंगे? 2, राइट. सो यहाँ पे हम कौन सा डिजिट रखेंगे? सो 11 से डिविजिबल होगा. तो हम अगर इनका प्लस करके करें तो भी हो सकता है. कैसे? 6 × 8, 8 × 5 कितना होगा? प्लस कीजिए 13. 13 में हम कितना प्लस करेंगे तो 11 का मल्टीपल्स आएगा, यानी 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. तो हम कितना 13 में अगर 8 प्लस करेंगे, कितना 13 में अगर 9 प्लस करते हैं, यहाँ पे हम 9 रखेंगे तो वो ये 22 हो जाएगा और ये पूरा नंबर से वो 11 से डिविजिबल रहेगा. फिर से हम तो आंसर लिखेंगे 2, 6, 9 और 5. इट्स अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 9, 4, 3. हम 11 के मल्टीपल से ही जा रहे हैं. 9, 3, 12, 12 + 4 16 एंड 16, 3, 19. 19 में हम कितना प्लस करेंगे अभी आगे? यस. फिर से हम अगर डिवाइड करें कि 3, 9, 3 + 9 इज 12, 12 4 16 3 19. 19 को तो हम प्लस नहीं कर पाएंगे फिर से, राइट. तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. ठीक है. अगर हमें इस मेथड से हमें आंसर नहीं आ रहा है तो हम ऑड इवन वाली आंसर, ऑड इवन का जो जिस तरह से हम फाइंड करते थे उस आंसर से लेंगे. तो पहले ऑड नंबर का प्लस कर देते हैं. 3 + 0 + 3 यानी 6 रहेगा और 9 + 4 यानी कि 11 रहेगा. तो हमें या तो 0 आंसर आना चाहिए. ऑड कितना हो रहा है? 6 और इवन कितना हो रहा है? 11. तो हम 6 में कितना प्लस करेंगे, राइट. सॉरी 9 + 4 इज 13. तो हम 6 में कितना प्लस करेंगे तो 13 होगा. तो आंसर डिविजिबल होगा. तो कितना करेंगे? 6 + 7. तो इस डिजिट की जगह कितना आएगा? द नंबर इज 7. कितना? 7. सो हम आंसर लिखेंगे 3, 9, 7, 4 एंड 3. इस तरह से हम आंसर फाइंड करेंगे. इसको भी हम जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको भी ऑड इवन कर सकते हैं. कैसे? तो इस तरह से देखो 5 और 6 11, तो 9 + 2 11 यानी 11 - 11. ये जो 13 आएगा तो वो आंसर लास्ट में 13 - 13 इज 0. और इसका भी हम करेंगे 11 - 11 इज 0. या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल्स ऑफ 11 आना चाहिए. तो ये वो डिविजिबल बाय कितना रहेगा? 11, वरना आंसर नहीं आएगा. तो फिर से हम ऑड इवन करें तो 2 + 6 इज 8. ऑड में 8 आएगा. इवन में कितना आया? 6 + 7 इज 13, राइट. तो 8 में हम कितना प्लस करेंगे तो 13 होगा. इट्स नंबर इज 5, राइट. सॉरी 6 + 7 इज 13, राइट. 2 6 2 8, 8 + 2 2 0 8 is 10. How much? 10. and 6 + 7 is 13. तो 10 में कितना प्लस करेंगे? 13. तो 13 - 13 इज 0. सो यहाँ पे कितना आएगा? नंबर इज 3. सो हम आंसर ऐसे लिखेंगे 8 6 3 7 एंड 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन अगेन ऑड इवन करेंगे हम. ऑड और इवन. 1 प्लस कुछ नहीं है यहाँ पे 6 यानी कितना आया? 7. इवन करो तो 9 + 7 इज 16 + 4 इज 20. तो हम इसमें कितना प्लस करेंगे मुझे बताइए अभी, राइट. अगेन 1 0
6 and 9 7 4. So odd is a 7 and even is a 20. So 20 minus 7 तो कितना रहेगा 13, लेकिन हमें तो 11 चाहिए ना, तो 11 के लिए यहाँ पे हम +2 करेंगे तो ये 9 होगा, और 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11. तो इस डिजिट पे कितना रहेगा 2, यानी टोटल आएगा 4 6 7 2 9 1 इज द आंसर. 4 6 7 2 9 1 is the answer. Right? Now the next one, again odd and 11. First one is odd, then even. 4 plus 3 7, 7 plus 7 is a 14. Now the 2 plus 1 is a 3. फिर से हमें माइनस करना है. 14 plus 3 कितना हो रहा है 11 हो रहा है. अगेन 14 minus 3 is 11 is the correct answer. So यहाँ पे हम 0 ही रखेंगे. So इस डिजिट का आंसर कितना रहेगा, ये जो है 172304 इतना ही रहेगा. फिर से हम ऑड इवन करेंगे इसका. सो 1 प्लस 0 प्लस ये तो 1 ही रहा. फिर इवन का कीजिए. 7 प्लस 8 15 प्लस 9 इज 24. अब हमें देखिए माइनस करना है. 24 माइनस 1 इज 23, लेकिन नंबर 22 आंसर आ जाता है तो वो डिविजिबल होगा या तो नहीं होगा. तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, अगर 1 रख दे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और 24 माइनस 2 यानी 22 जो डिविजिबल है 11 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा. यानी इसका आंसर रहेगा 918071. ये पूरा इसका आंसर रहेगा जो डिविजिबल बाय 9 रहेगा. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी रूल्स जो चेक कर सकते हैं, और जो स्मॉलेस्ट डिविजिबल है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं. अब हम द टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच नंबर्स फाइंड करने वाले हैं. देखिए फिर से अगर डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11 हमें चेक करना है तो ऑड इवन करना पड़ेगा हमें. तो पहले ऑड प्लेस है ओ और इवन प्लेस उनका प्लस कर लेंगे. तो 1 प्लस 0 0 0 यानी 1 ही हुआ. इवन का भी कितना होगा, यहाँ पे ओड है ये 1 0 0 0 राइट. अब इवन 0 0 0 0 और 0, यानी कि इवन भी प्लेस कितना हुआ 1 ही हुआ. और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0. तो ये नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 है. तो हम क्या लिखेंगे, यस इट्स डिविजिबल बाय 11. वो हमने फाइंड कर लिया राइट. जीरो ज़्यादा है इसलिए. देखिए ये ऑड नंबर इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड और इवन, यानी ये ऑड नंबर 1 हुआ और ये इवन नंबर 1 हुआ, इसलिए -1 और -1 हो जाएंगे. ओके राइट. नाउ द नेक्स्ट वन अगेन 11. फिर से ऑड और इवन का प्लस कर देता हूँ मैं आपको. देखिए 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, और इवन में रहेंगे 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 1. तो टोटल कितना हो रहा है, पहले का 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, यानी कि 5 प्लस 6 इज 11 8 19 और 28. और दूसरे का कितना हो रहा है वो फाइंड करेंगे. तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 इज 6. अगर हम इसका माइनस करें 28 माइनस 6 तो कितना बनता है 22. 22 भी 11 का डिविजिबल है. सो यस इट्स नंबर, यस इट्स डिविजिबल बाय 11. ये नंबर भी डिविजिबल बाय 11 है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. इट्स डिविजिबल बाय 9 और नॉट. 9 के लिए हम क्या करेंगे, सारे नंबर का प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3, इन सारे नंबर का प्लस कर दीजिए आप. कितना आ रहा है मुझे बताइए. 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 3 6, 4 10, 5 15, 6 21 प्लस 3 इज 24. सो आंसर इज 24. 9 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता है, तो आंसर क्या आएगा 9.
not divisible by 9. No, not divisible by 9. Now the next one is this number is divisible by 3. फिर से एक बार हम डिजिट देख ले 1 000 1 001, यानी सबका प्लस करना है 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1, यानी 113. 3 के टेबल में 3 आते हैं तो क्या आएगा आंसर? यस, इट्स डिविजिबल बाय 3. ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल रहेगा, राइट. नाउ द नेक्स्ट नंबर है 1. इट्स डिविजिबल बाय 4 और नॉट. 4 के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करने हैं. इट्स 74. 74 को अगर डिवाइड करो 4 से, 74 डिवाइड बाय 4 कीजिए, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 3 4, राइट. फिर 4 के टेबल में 4 8 जा 32, फिर से रिमाइंडर बचता है 2, यानी ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. सो आंसर इज नो, नॉट डिविजिबल बाय. So this number is not exactly divided by 4. So answer is not divisible by 4. Now next number, this number is divisible by 8 or not. So what is the rule of divisible by 8? The last 3 number is exactly divided by 8. So its number is divisible by 8. So divide them. 6 7 56. 6 is then 4 is 6 8 8 64. So this number, last 3 number is exactly divided by 8. So yes, it's divisible by 8. Okay student, now move on to next question. Which is the following of prime numbers and composite numbers? Though these numbers are prime and composite numbers. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 100 सब पर है. हमने पहले देखे थे कि जो 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स है, राइट. सो हम 100 से लेके 200 तक के अगर हमें प्राइम नंबर फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एग्जामिन द वेयर द गिवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर, यानी जो प्राइम नंबर्स दिए गए हैं ना वो कितने लेस देन 15, यानी 15 से जो कम के प्राइम नंबर है. इफ द लेस देन 15, इफ यस देन इट इज अ नॉट प्राइम नंबर, अदरवाइज इज प्राइम. यानी जो हमें फाइंड करने हैं 100 के 200 से बीच में, यानी ये 4 नंबर है, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 से लेके 15 के बीच में जो प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर आते हैं? सो देयर आर 2 3 5 7 11 एंड 13. इन सारों नंबर्स में ये नंबर अगर डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं है तो वो प्राइम नंबर होगा. सो 103 इज अ प्राइम नंबर और नॉट. सो 103 किसी से भी डिविजिबल नहीं है. सो यस, इट्स अ प्राइम नंबर. 137 भी डिविजिबल नहीं है कोई प्राइम नंबर से. सो अगेन यस, इट्स अ प्राइम नंबर. फिर 161 है, वो कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है? तो वो 7 से डिविजिबल है. अगर हम डिवाइड करें 7 का तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, यानी 23 7 जा 161 आता है. सो नॉट, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. ओके स्टूडेंट्स. और 179 वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है. सो यस, इट्स अ प्राइम नंबर. सो इस तरह से हम फाइंड कर सकेंगे 100 से लेके 200 तक के प्राइम नंबर्स. अब है 200 से लेके 400 तक के प्राइम नंबर. तो उसके लिए हमें फाइंड क्या करना है कि ये जो 400 तक नंबर दिए गए हैं उस नंबर में वो सारे नंबर जो 20 तक प्राइम नंबर में आते हैं उससे अगर डिविजिबल होंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, लेकिन अगर नहीं होंगे तो वो प्राइम नंबर होंगे. यानी कि एग्जाम द वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 20, यानी 20 से कम जो नंबर्स है उससे अगर डिविजिबल है यस, तो इफ यस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट अदरवाइज इट्स प्राइम, यानी कि डिविजिबल नहीं है तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा. तो हम फाइंड करेंगे 217. 217 कौन से टेबल में आते हैं? तो डिवाइड कीजिए आप. प्राइम नंबर्स कौन कौन से आते हैं? तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19 इन टेबल में से हमें आने चाहिए. तो 217 डिवाइड बाय हम 7 करें तो 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7, यानी 31 से वो एग्जैक्टली डिवाइड है. तो इट्स अ नॉट प्राइम नंबर. बाकी जो सारे नंबर है 277 331 एंड 397 वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है. सो इट्स अ प्राइम नंबर. ये प्राइम नंबर नहीं है, ये बाकी सब है वो कैसे नंबर है? प्राइम नंबर. इस तरह से हम
फाइंड कर सकते हैं कौन से प्राइम नंबर है और कौन से प्राइम नंबर नहीं है। इसके लिए आपको डिवीजन आना बहुत ही ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 16। गिवन एग्जांपल्स ऑफ नंबर। सो हमें कोई भी एक नंबर्स लिखना है विच इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। ऐसा कौन सा नंबर है वो 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है। तो हम एग्जैक्टली आंसर ले अगर तो 4 के टेबल में अगर मल्टीपल्स ले तो 4 वो 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है। तो 2 के टेबल में एक ही ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा और वो कौन सा नंबर है? खुद 2 नंबर। कौन सा है? 2, राइट। सो इट्स अ नंबर इज अ 2, वो भी आ सकता है आंसर। इसके अलावा आंसर कौन सा आता है वो भी आप फाइंड कीजिए। सो इट्स नंबर 6 है, वो भी 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर इज अ 6। अब फाइंड कीजिए 2 3 जा 6 लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता। सो आंसर क्या आएगा? 6। ओके, विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 8। 4 के मल्टीपल्स है लेकिन 8 में ना आते हो ऐसा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 जो 8 के टेबल में नहीं आता। सो आंसर इज अ 1 to 12. Okay. Question number 3. Which is divisible by both 2 and 8 numbers but not by 16? 2 से भी divisible है, 8 से भी divisible है लेकिन 16 से divisible नहीं है। ऐसा कौन सा है? So 2 16 के टेबल में हम देखें तो 16 2 के टेबल में भी आता है, 18 के टेबल में भी आता है। 2 के टेबल में 8 के टेबल से हम बीच का टेबल ले तो 8 2 जा 16 2 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में भी आता है। 8 3 जा 24 2 के टेबल में आता है, 12 2 जा 24 लेकिन 16 के टेबल में वो नहीं आता। सो एग्जैक्टली नंबर आएगा 24। कौन सा नंबर आएगा? 24 इज डिविजिबल बाय 2 8 बट नॉट बाय 16। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6 बट नॉट 18। तो हम 6 के टेबल से लेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 के टेबल से डिविजिबल है लेकिन 18 से हमें ज़्यादा चाहिए, यानी कि वो नंबर कौन सा होगा? 12। 18 के टेबल में आता ही नहीं है क्योंकि 18 1 जा 18 होता है। सो आंसर इज अ 12। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हमने नंबर फाइंड किए। अब लास्ट क्वेश्चन से हमारा ट्रू एंड फॉल्स। सो उसके हम फाइंड करेंगे आंसर कि ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट वन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो क्या 8 से भी डिविजिबल हो सकता है? सो नहीं, क्योंकि 4 का डिविजिबल नंबर क्या है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है वो डिवाइड होंगे तो वो 4 से नंबर डिविजिबल होगा। लेकिन 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स है लास्ट 3 नंबर का। तो फर्स्ट आंसर आएगा फॉल्स, इट्स अ फॉल्स, राइट। सो अब क्या लिखेंगे? फॉल्स। ओके, नाउ द सेकंड वन इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल होगा। यस, क्योंकि जो 4 से डिविजिबल है वही 8 से होगा। तो 8 वाला जो नंबर है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ये सारे नंबर 4 से भी डिविजिबल होंगे। सो आंसर इज अ TRUE, ट्रू। व्हाट इज ट्रू? आंसर इज अ ट्रू। सेकंड का ट्रू आंसर आएगा। नाउ द थर्ड वन, if a number divide the sum of two numbers exactly, it must exactly divide the number of separately? No, it's not possible। अगर दो नंबर का डिवाइड करना है तो इन दोनों का सेपरेटली सम्स करना पड़ेगा, तो वो आंसर आएगा फॉल्स। नहीं कर सकते हम उसका। सो आंसर इज अ फॉल्स। थर्ड का क्या आएगा? फॉल्स। ओके स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट if a number is divisible by both 9 and 10 it must be divisible by 90। 9 और 10 से नंबर जो डिविजिबल है वो 90 से भी डिविजिबल होगा। यस और नो? सो यस, इट्स ट्रू, क्योंकि 9 और 10 से अगर नंबर जो डिविजिबल है वो 90 ही है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 90 से भी डिविजिबल होगा। सो आंसर इज अ ट्रू। ओके, नाउ द फिफ्थ वन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 if it is divisible by both 3 and 6। 18 नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स ठीक है, लेकिन 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए हमें इवन नंबर, यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो
इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, कि जो नंबर 18 से डिविजिबल है वो ज़रूरी नहीं है कि 2, 3 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। आंसर कितना आएगा? फॉल्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज 6 इज if a number is divisible by 3 and 7 it must be divisible by 21. yes, 3 and 7 is a prime number, right? so दोनों का अगर डिविजिबल है तो 21 भी वो 21 से भी डिविजिबल होगा। so 6 का आएगा ट्रू। what is the answer? is a true, right? now the number is a 7. the sum of two consecutive odd numbers is always divisible by 4. दो odd numbers होते हैं साथ में, वो 4 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे? तो वो 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स है हमारे। अगर लास्ट में दो ऑड नंबर्स आते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, ओके, वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, अगर वो फाइंड करने हैं तो वो तो हमें लास्ट में 4 से अगर डिविजिबल होंगे तो वो डिविजिबल होंगे या तो वो नहीं होंगे। ओके, सो द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर का अगर हम सम करें तो वो क्या डिविजिबल 4 से होंगे? तो एग्जांपल के देखिए हम, तो 5 और 7 12 हुए दोनों, ठीक है। सो 12 4 से डिविजिबल है, सो ऑलवेज यस इट्स अ ट्रू, राइट। दो ऑड नंबर का सम है वो 4 से डिविजिबल हो सकता है, सो आंसर इज अ ट्रू। नाउ द लास्ट इज इफ अ नंबर डिवाइडेड टू नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट बी डिवाइडेड द सम एग्जैक्टली। यस, जो दो नंबर से डिवाइड कर सकता है तो उसका सम जो टोटल होता है उससे भी वो डिवाइड कर सकता है, राइट। सो इट्स अ ट्रू। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, सो 2, 2 and 4 है, राइट। 2, 2, 4 यानी कितना हुआ? 8। 2, 2, 4 यानी कि 2 + 2 + 4 224 2 से डिविजिबल है क्योंकि 4 इज ऑड नंबर, और 2 + 2 4 8, वो 8 है, वो भी 2 से डिविजिबल है। सो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का होमवर्क टिक कर लीजिए। आज का होमवर्क रहेगा चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 11 to 17। ये सारे क्वेश्चंस आपको आज की डेट डाल के होमवर्क में करने हैं। ओके, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से होमवर्क कीजिए। थैंक यू।